बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं रायकोट 786। आज हम अज़दवाजी ज़िंदगी के एक नहायत अहम पहलू पर बात करेंगे जो निकाह के तक़द्दुस, शोहर बीवी के दरमियान मोहब्बत और बाहमी ताल्लुक़ात के दुरुस्त इस्लामी तरीक़े से जुड़ा हुआ है। निकाह एक ऐसा मुक़द्दस रिश्ता है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसान की फ़ितरी ज़रूरत को हलाल तरीक़े से पूरा करने और नस्ल को आगे बढ़ाने का निज़ाम बनाया। ये रिश्ता न सिर्फ जिस्मानी सुकून का ज़रिया है बल्कि रूहानी बरकत और माशरती पाकीज़गी का भी सबब है। इस्लाम में शोहर और बीवी के दरमियान कुर्बत को एक नेक अमल समझा जाता है, गुनाह नहीं। यह अमल दोनों को गैर अखलाकी रास्तों से बचाता है और अहादीस में इसे सदका करार दिया गया है, यानी अगर ये पाक नियत और जायज़ तरीके से हो तो ये भी अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। शोहर पर लाजिम है कि वो अपनी बीवी के जज्बात और ज़रूरियात को समझे और उन्हें पूरा करने की कोशिश करे, क्योंकि बीवी की खुशी और इत्मीनान शोहर की अपनी खुशी और सुकून का सबब बनती है। इस ताल्लुक़ में मोहब्बत बढ़ाने के लिए नरमी, प्यार और अच्छे अंदाज की गुफ्तगू का होना ज़रूरी है। इस्लाम अज़दवाजी ताल्लुक़ात में नरमी और मोहब्बत के साथ पेश आने की तालीम देता है। शोहर और बीवी को चाहिए कि एक दूसरे से करीबी लम्हात से पहले खुश अखलाक़ी से बात करें, एक दूसरे के जज्बात को समझें और बाहमी एतमाद पैदा करें ताकि रिश्ता मज़ीद मजबूत हो। शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि शोहर और बीवी एक दूसरे के साथ कुर्बत में अपने जिस्म से फ़ायदा उठा सकते हैं। अलबत्ता कुछ हुदूद हैं जिनकी पासदारी ज़रूरी है। मसलन इस्लाम में मक़ाद से ताल्लुक़ कायम करना सख्ती से मना है। जायज़ ताल्लुक़ हमेशा सामने के रास्ते से होना चाहिए और इसमें मियाँ बीवी के दरमियान अंदाज़ और तरीके का इंतखाब बाहमी रज़ामंदी से हो सकता है। अज़दवाजी ताल्लुक़ात का मकसद सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिश पूरी करना नहीं बल्कि मोहब्बत, रहमत और सुकून को कायम करना है, जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियाँ पैदा की ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रखी। अज़दवाजी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक, एहतराम और मोहब्बत का होना लाजमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़दवाजी ताल्लुक़ात में दुआ करने की तालीम भी दी है, जैसा कि दुआ है, अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। ए अल्लाह, हमें शैतान से बचा और जो औलाद तो हमें अता करे उसे भी शैतान से महफूज रख। इस दुआ को पढ़कर ताल्लुक़ कायम करने से ये अमल इबादत का रंग इख्तियार कर लेता है और बरकत का सबब बनता है। याद रखें, अज़दवाजी ताल्लुक़ में कामयाबी का राज सिर्फ जिस्मानी पहलू में नहीं बल्कि जज्बाती हम आहंगी, बाहमी एतमाद, एहतराम और शरीयत की हुदूद में रहकर ज़िंदगी गुजारने में है। जोड़े जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत और समझबूझ के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो ये रिश्ता ना सिर्फ दुनिया में खुशियों का बाइस बनता है बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का जरिया बनता है। दोस्तों, अगर आपको ये मालूमाती और रहनुमाई पर मबनी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और रायकोट 786 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आप तक मज़ीद ऐसी इल्मी और फ़ायदेमंद बातें पहुँचा सकें। अल्लाह ताला हम सबकी अज़दवाजी ज़िंदगियों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।